हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जीन रेगुलेशन, जिसमें हम लैकोपेरॉन पढ़ेंगे। तो जीन रेगुलेशन क्या है? जीन को जो है, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या मिल जाता है? हमें प्रोटीन मिल जाता है। जीन जब एक्सप्रेस करता है तो प्रोटीन मिल जाता है, यानी ट्रांसलेशन हो रही है। जीन का एक्सप्रेशन होता है तो हमें एमआरएनए मिल जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें जीन को रेगुलेट करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। तो यानी किसी सेल के अंदर, तो फिर जीन रेगुलेशन क्या होगा? किसी सेल के अंदर कुछ जीन्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, हम उसका एक्सप्रेशन करवाएंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे जीन्स का एक्सप्रेशन। और कुछ जीन्स ऐसे होंगे उस सेल में जिसके एक्सप्रेशन को हम इनहिबिट कराएंगे, रोकेंगे। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म और जो प्रोसेस कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे, जिसमें लैकोपेरॉन हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि ओपेरॉन है क्या। तो लैकोपेरॉन का मतलब क्या हुआ? लैक्टोज ओपेरॉन। ठीक है, लैक्टोज ओपेरॉन। अब ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन जो है वो जीन रेगुलेटिंग यूनिट है। जीन रेगुलेटिंग यूनिट तो हम बोलते हैं ओपेरॉन। तो इस यूनिट के अंदर किस चीज़ का अरेंजमेंट होगा वो भी देख लेते हैं। देखो, जब हम एक ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक सेगमेंट है इसका डीएनए का। ओके, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक साइड पे रेगुलेटर जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक साइड पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा, एक साइड पे ऑपरेटर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होगा। ये जो पूरा अरेंजमेंट होगा ना, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन है, ऑपरेटर साइट है, प्रमोटर है, रेगुलेटर जीन है, यही पूरा जो अरेंजमेंट है, इसी को हम बोलते हैं ओपेरॉन। ओके, इसी को हम ओपेरॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हम ओपेरॉन पढ़ रहे हैं वो कैसा ओपेरॉन है? लैक ओपेरॉन, यानी कि लैक्टोज ओपेरॉन। तो दो साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनोड। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया था? मेटाबॉलिज्म इकोलाई का स्टडी किया था। उसका रिजल्ट जो निकल के आया था, उससे इनको जीन रेगुलेशन के बारे में पता लगा था, जैकब और मोनोड को। ठीक है, तो इन्होंने फिर दिया क्या? लैक ओपेरॉन। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें पता है बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सिस्टोन होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक होता है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होता है, ये हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि लैक ओपेरॉन के अंदर क्या है? एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है? कॉमन प्रमोटर है, एक रेगुलेटर जीन्स है। ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओपेरॉन बोलते हैं। चाहे हम ये ऊपर वाली डेफिनेशन बोल लें, ठीक है, या फिर हम एक सिंगल वर्ड में हम बोलें तो क्या बोलेंगे कि जीन रेगुलेटिंग यूनिट है। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये है ओपेरॉन। अब हम समझेंगे लैक ओपेरॉन जो है, इसमें इसका पूरा मैकेनिज्म इसमें क्या होता है। अब एक बार लैक ओपेरॉन को समझने से पहले, पूरा उसमें क्या है क्या नहीं, उसको समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो ओपेरॉन्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। उसकी दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स। एक होते हैं इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और दूसरे होते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ठीक है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, इसका एग्जाम्पल है ट्रिप ओपेरॉन, यानी ट्रिप्टोफैन। जैसे लैक का मतलब लैक्टोस, यहाँ पर ट्रिप का मतलब ट्रिप्टोफैन, ट्रिप ओपेरॉन। ठीक है, अब होता क्या है? लैक ओपेरॉन हम बोल रहे हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर इंड्यूसिबल ओपेरॉन में एक इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। वो इंड्यूसर कौन होता है? वो इंड्यूसर होता है लैक्टोस। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोस। यानी अगर लैक्टोस प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो उस केस में ओपेरॉन जो है वो ऑन रहेगा और जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होएगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ओपेरॉन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रेगुलेटरी जीन्स, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस केस में ओपेरॉन ऑन है, तो वो क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ओके, लेकिन रिप्रेसिबल ओपेरॉन के केस में क्या है? अगर ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है, यहाँ पर
ट्रिप्टोफान क्या करता है यहाँ पर, वो को रिप्रेसर की तरह एक्ट कर रहा है, को रिप्रेसर। ठीक है, तो ट्रिप्टोफान यहाँ पर को रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है, और अगर ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओपेरॉन है वो कैसा है, ऑफ है, और जीन का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होगा, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, नहीं होगा यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ समझ लेना, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन का एक्सप्रेशन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर रिप्रेसिबल ओपेरॉन में ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक है, यही बस ध्यान रखना था। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में इंड्यूसिबल ओपेरॉन दिया, यानी लैक ओपेरॉन दिया है, तो अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट है तब कैसी सिचुएशन है, इंड्यूसर एब्सेंट है तब से कैसी सिचुएशन। तो अब देखो लैक ओपेरॉन का मैकेनिज्म, इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या प्रेजेंट है, आई जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन कोड करती है किसको, रिप्रेसर को, यानी ये रेगुलेटर जीन जो है ये प्रेसर को कोड करे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिप्रेसर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को यानी एमआरएनए के फॉर्मेशन को रोकेगा, स्टॉप करवाएगा। कैसे करवाएगा, ऑपरेटर जीन को के साथ कंबाइन होके उसकी एक्टिविटी को रोक के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑपरेटर जीन, ओ से यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ऑपरेटर जीन। तो ये ऑपरेटर जीन जो होती है ये अगर ऑन है तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑफ है, क्योंकि इसको ऑफ कौन करवाता है, इसको ऑफ करवाता है रिप्रेसर रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, तो अगर ये ऑफ है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक, अब फिर यहाँ पर ये जो पी है ये क्या है, प्रमोटर। इसके ऊपर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। ओके, और 3 यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स। Z जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज को। यहाँ पर लिखा हुआ है Z जो है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज को रिप्रेजेंट करता है, कोड करता है। ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज ये लैक्टोज को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ठीक है, ये इसका काम है बीटा गैलेक्टोसिडेज का। परमिएज जो है ये क्या करता है, ये लैक्टोज की एंट्री करवाता है सेल के अंदर, लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है सेल के अंदर, ये परमिएज करवाता है। ठीक है, ये वाई जीन जो है ये परमिएज को कोड करता है, जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करता है, और ए जीन जो है ये किसको, ट्रांस एसिटाइलेज, ये लिखा है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, इसका काम क्या है, ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है कहाँ पे, गैलेक्टोसाइड्स में और ग्लूकोसाइड्स। ठीक है, ये काम है इसका ट्रांस एसिटाइलेज का। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक क्या है, जब इंड्यूसर एब्सेंट है, और दूसरा कंडीशन क्या है, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं जब इंड्यूसर एब्सेंट है उस कंडीशन की। तो इसमें क्या होगा कि जो रिप्रेसर है ये क्या कर रहा है, हमें पता है ये क्या करता है, स्टॉप करता है प्रोसेस को, रोकता है एमआरएनए को जो है वो फॉर्मेशन उसका नहीं होने देगा। ठीक है, यानी ये रिप्रेसर हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है। ओके, इसको रोकने का काम कौन करता है, इंड्यूसर करता है। तो अगर इंड्यूसर नहीं है, ठीक है, यानी अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है या उसका जो आइसोमर है एलो लैक्टोज वो अगर प्रेजेंट नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, ये रिप्रेसर तो एक्टिव रहेगा। अब जब रिप्रेसर एक्टिव रहेगा तो ये रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर को जो है वो इनएक्टिव कर देगा, यानी इसके ऊपर जाकर बाइंड हो जाएगा और इसको ऑपरेटर को ऑफ कर देगा। अब जब ये ऑपरेटर ऑफ होगा तो क्या होगा, प्रमोटर के ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन कर ही नहीं पाएगा, आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो रिप्रेसर क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन से और आरएनए पॉलीमरेज को प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाने नहीं देगा। ठीक है, तो यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर इंड्यूसर एब्सेंट है। लेकिन अगर जो ई कोलाई का कल्चर है उसके अंदर इंड्यूसर प्रेजेंट है, हमने क्या किया, उसके अंदर लैक्टोज को ऐड कर दिया, तो इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो ये लैक्टोज क्या करेगा, ये जाकर सबसे पहले इस रिप्रेसर को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। कैसे इनएक्टिव करेगा, इंड्यूसर और रिप्रेसर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इंड्यूसर और रिप्रेसर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि ये इससे बाइंड हो गया है। ठीक है, तो रिप्रेसर जो है उससे इंड्यूसर बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया और ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया। अब क्या होगा, ये रिप्रेसर जब इनएक्टिव है तो ये ऑपरेटर को इनएक्टिव कर ही नहीं पाएगा, तो ऑपरेटर ऑन रहेगा।
ऑपरेटर ऑन रहेगा तो प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे जो है वो प्रोसीड हो जाएगी, यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। यही दोनों कंडीशंस हैं लैकोपेरॉन के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक, जीन रेगुलेशन।